ये हमारे पास रिंग है और रिंग बहुत मजबूत हैं, लेकिन देखिए ये हम कैसे एक दूसरे में फंसाते हैं। ये देखते ये एक दूसरे में फंस जाते हैं और ये हम टच करेंगे, ये टच होने के साथ साथ ये इसके अंदर फंस गया। तो इस तरह से लोग हमको गुमराह करके एक दूसरे में फंसा देते हैं। इसलिए क्योंकि हमें अलग कहीं नहीं जाना है और हम जगह जगह अपनी अपनी सभाएं करते, अपने अपने भाषण देते, जबकि हम एक ही लोग हैं। इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए। जब तक हम मिलेंगे नहीं, मजबूत नहीं हो सकते। आप देखिए, ये देखिए, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये एक दूसरे में जुड़े हैं। इसलिए हम सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हर जगह पर छोटे छोटे गांव, मोहल्ला, कस्बा, हर जगह पर आप लोगों को डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े दो तरह के लोग जो होते हैं, उन लोगों में अंतर क्या होता है, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि अंतर क्या है, तब तक हम उस रास्ते पर अपना विकास नहीं कर पाएंगे। विकास के लिए तर्क बहुत ज़रूरी है। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे तो हम सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। बगैर तर्क के हम उसका रहस्य नहीं खोज पाएंगे और क्या सही है क्या गलत है, इसको हम जान नहीं पाएंगे। तो तर्क के लिए देखिए आपकी हम आपको उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लिखे पढ़े और पढ़े लिखे में अंतर क्या होता है। कि हर जगह पर जैसा हमने पढ़ा किताब में, बुक में पढ़ लिया और उसको हम सारी ज़िंदगी रटते रहे, उससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये लोग थे पढ़े लिखे। लिखे पढ़े वे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, उस पर शोध करते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। वो लोग लिखे पढ़े होते हैं। तो इसी कड़ी में एक गांव में छोटे से डॉक्टर साहब बैठे थे। तो वहाँ गांव के लोगों ने दवाइयाँ ली और भी लेते थे, अपना इलाज कराते थे। एक बार का समय है कि एक बूढ़े दादा थे और वो उनसे दवाइयाँ लेने लगे। दादा को काफ़ी बुखार था, खांसी भी थी, जुकाम भी था। 8-10 दिन तक उन्होंने, गांव के डॉक्टर साहब थे, उनसे दवाइयाँ ली और वो उनको ठीक नहीं कर पाए। तो अंत में डॉक्टर साहब ने कहा कि दादाजी ऐसा है कि आप शहर में चले जाइए और शहर में बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठे हैं, वहाँ आपका इलाज हो जाएगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी थी उतना मैंने आपके लिए इलाज किया, अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए नहीं कर सकता। तो दादा शहर में चले गए और जब शहर में पहुँचे तो वहाँ लंबी लंबी भीड़ और कतारें लगी हुई थी। तो उन्हें 1-1.5 घंटे तक डॉक्टर साहब का वेट करना पड़ा। उसके बाद जब वेट करते करते उनका नंबर आया तो डॉक्टर साहब ने उनका चेकअप किया और बोले कि देखिए दादा ऐसा है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है, आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे। और डॉक्टर साहब बोले कि कल ऐसा करना कि अपनी पेशाब लिए आना। अब वो बूढ़े दादा, उनको कम सुनाई देता था तो इसलिए वो अपनी नहीं समझ पाए और घर पर आए, अपनी घरवाली को बताया कि देखिए ऐसा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इलाज के लिए कल पेशाब का चेकअप करना है और पेशाब मंगाई। उनकी जो वाइफ थी वो ये ना समझ पाई कि पेशाब कितनी ज़रूरत है और उन्होंने अपने बरामदे में एक घड़ा रख दिया, जिस घड़े में पूरे घर भरे की चूड़ियाँ पी गई और वो सुबह तक पूरा घड़ा फुल हो गया। जब वो घड़ा फुल हो गया तो सुबह दादा ने उठाया घड़ा और अपने सर पर रखा और सीधे शहर की तरफ चल दिए। जब शहर पहुँचे तो डॉक्टर साहब सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो उनकी वाइफ जो ऊपर थी, टहल रही थी बालकनी में, उन्होंने कहा कि ऐसा है डॉक्टर साहब तो घूमने गए हैं, अभी डॉक्टर साहब घर पर नहीं हैं। तो दादा बोले कि हम ये लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप लाए हो, अच्छा है, रख लो। और उन्होंने वो घड़ा जो था दादा ने उनके बरामदे में रख दिया। तो उनके ये समझ में आया कि शायद इस घड़े में रस लाए होंगे। ये समझ करके उनके बच्चे रोने लगे कि मम्मी रस लेंगे, रस लेंगे। तो उन्होंने एक गिलास उन बच्चों को रस दिया। जब उसको टेस्ट किया तो उसमें कोई स्वाद नहीं था। कुछ देर के बाद जो डॉक्टर साहब की वाइफ थी उन्होंने भी उसको टेस्ट किया तो उसमें भी कोई स्वाद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो दादा बेकार रस लाए हैं, ये गिरा गन्ने का रस है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। तब तक डॉक्टर साहब भी घूम कर आ चुके थे।
डॉक्टर साहब की वाइफ ने बताया कि देखिए आपके मिलने वाले आए हैं और वो एक घड़े में रस लाए हैं, उस रस को देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, रस लाए हैं, अच्छी बात है, तो दही ले आइए, हम भी मिक्स करके खाते हैं। तो उन्होंने भी दही में मिक्स किया और उसको टेस्ट किया तो कोई स्वाद उनको नहीं लगा। तो तब तक वो दादा बोले कि डॉक्टर साहब क्या हमारा चेकअप हो चुका है? बोले काहे का? बोले कि वो पेशाब का। बोले पेशाब है कहाँ? बोले वो खड़ा रखा है आपके बरामदे में। तो डॉक्टर साहब बोले ये इस पेशेंट ने क्या किया, उसने तो हमको पेशाब पिला दिया। बोले चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने अपनी बाइक निकाली और सीधे घटिया घाट पहुँचे वहाँ भगत जी के पास और बोले कि देखिए भगत जी, हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आ गया और उसने हमको जो है यूरिया पिला दिया, आप हमारा उतारा करिए। क्यों भगत जी इस ताक में थे कि आज डॉक्टर साहब फंसे हैं हमारे चंगुल में और इनको हम ठगेंगे। तो डॉक्टर साहब के लिए उन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट बना दी भगत जी ने और नीचे लिख दिया कि 1 बोतल गऊ की पेशाब और लाना। 1-1.5 घंटे के बाद जब डॉक्टर साहब वापस लौटे तो अपनी चेयर पर बैठ करके पढ़ने लगे और वो जब दादा बैठे थे उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, आप ठीक हो जाओगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपका चेकअप हो चुका है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन कल ऐसा करना कि 1 बोतल गऊ की पेशाब और ले आना। अब दादा वहाँ से चल दिए। रास्ते में आए, किसी ने बीड़ी पिला दी, किसी ने गांजा पिला दिया। शाम तक गांव में पहुँचे तो एक कौआ भी पी चुके थे। जब वो अपने घर गए तो नशा में लेट गए और सो गए। रात के 1 बजे आँख खुली तो बोले, अपनी वाइफ से बोले कि अरे भाई गजब हो गया, डॉक्टर साहब ने 1 बोतल गऊ की पेशाब बताई थी। अब वो गऊ भूल गए तो गऊ की पेशाब बता दी। बोले चलो ठीक है, सुबह भर लेना। सुबह उनको लिए एक गऊ की पेशाब से 1 बोतल भर दी गई। दादा ने उसको अपने झोले में रखा, अपने बगल में टांगा, ऊपर से साल ओढ़ी और बड़े इत्मीनान से निकल पड़े। तो निकल करके आए और डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब, हम पेशाब ले आए हैं और आप चलिए। डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी निकाली, बच्चे बिठा ले, उन दादा को बिठाला, सीधे कटिया घाट भगत जी के पास पहुँचे। भगत जी ने बोतल को दिया, गंगा में स्नान कराया, उस पर सतिया बनाया। उसके बाद सभी के हाथों को कहा कि भाई उंगली बनाइए। सब लोगों ने हाथों की उंगली बनाई और 2-2 ढक्कन के साथ हाथ में डाल दी। तो डॉक्टर साहब बहुत जल्दी उसको पी गए, बच्चे भी पी गए। अब वो बूढ़े दादा अपने हाथ में रख के बैठे थे। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप भी पीजिए, अगर आप नहीं पियोगे तो हमारा उतारा नहीं होगा। दादा बोले कि देखिए हमको 80 वर्ष के होने को हैं, कल मरेंगे आज मरेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हम ये पेशाब नहीं पिएंगे। बोले क्यों नहीं पियोगे? बोले हम नहीं पीते। बोले क्यों नहीं पीते? तो दादा खसिया गए और बोले कि दुनिया पिए तो पिए, हम थोड़ा बहुत पेशाब पी लेंगे। तो डॉक्टर साहब फिर बेहोश हो गए कि पहले ये अपनी लाया था, आपकी बहू ले आया, ये इसने बहुत गलत किया। हमारे कहने का मकसद ये था दोस्तों कि हम पढ़ लिख तो गए, एक MBBS के लिए 5 साल उन्होंने ट्रेनिंग की, किसी हॉस्पिटल में रहे, 3 साल किसी डॉक्टर के पास अप्रेंटिस की, 2 साल कहीं हॉस्पिटल में रहे। 10 साल गंवाने के बाद वो ये ना जान पाए कि हम क्या पढ़े लिखे हैं। इसलिए ऐसी पढ़ाई का कोई मकसद नहीं होगा जो अपने भले और बुरे के बारे में समझ पैदा ना करता हो, उस ज्ञान का मेरी समझ से कोई मतलब नहीं होगा। जो लोग पढ़ लिख करके अपना अंदर तर्क करना जान जाएंगे, वो अपने अच्छे और भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और यही मेरी कामना है कि वो अपने भविष्य के बारे में सचेत रहें और जागरूक रहते रहें। इसी क्रम में हम आपको कुछ मैजिक के बारे में बताएंगे। तो मैजिक से भी आप सीख सकते हैं। ये आप एक रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी बिल्कुल लूज है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये रस्सी अब 0 बन चुकी है। 0 से हम हीरो कैसे बनेंगे, इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो 0 से हीरो बनने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, दिन रात अपने आप को लगना होगा और तभी हमें सफलता मिलेगी। ये 0 से हीरो बनने के लिए हमने इसको स्टैंड किया और इस पर हमने फूंक लगाई और इस पर हमने ये मंत्र लगा दिया। अब ये जादू की छड़ी बन चुकी है, ये रस्सी आपकी मजबूत हो चुकी है। अगर जो बच्चे पढ़ेंगे वो इस रस्सी की तरह मजबूत होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उनका कोई मकसद नहीं होगा और वो ढूंढते रहेंगे, जगह जगह लोग उनको सब करते रहेंगे। इसलिए हमें मजबूती हासिल करनी है। तो शिक्षा ही एक ऐसा मकसद है जिससे हम ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। शिक्षा के बगैर हम कोई चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। शिक्षा ही एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बुलाएगा। इसलिए साथियों, शिक्षा के बगैर
कुछ नहीं हासिल होगा। और आप अंधविश्वास से दूर रहिए और उनसे हमेशा दूर रहिए। जो आपके लिए अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं। ये रस्सियाँ आप देख रहे हो, ये समाज में बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ये कम पैसे वाले हैं और ये बेचारे नरेगा वाले हैं। मैं नरेगा वालों को भी एक मंत्र दूंगा कि वो भी बराबर हो सकते हैं। बराबर होने के लिए अभी आपके सामने ये सभी रस्सियाँ बराबर हो जाएंगी, लेकिन बराबर के लिए हमें मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के साथ साथ हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए। और जब हम निरंतर लगेंगे तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। बगैर मेहनत के हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आप देख रहे कि ये रस्सियाँ जो हैं सभी हमने छोड़ इधर से इधर पकड़ लिए, इधर से इधर पकड़ लिए और उस पर हमने अभी एक फूंक लगाया। ये मंत्र था। ये सभी रस्सियाँ बराबर हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं। तो ये बराबर होने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, तभी हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर है तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि हमें उसके गुणों को सीखना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा कि ये ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे हैं और हमें उसकी क्रियाकलापों को देखना होगा, जिसकी बदौलत हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। ईर्ष्या ना करें और उनके साथ लगें और उनके साथ अपने को भी सफल बनाएं, एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश करें। ये देखिए, ये हमारे पास रिंग है और रिंग बहुत मजबूत है, लेकिन देखिए ये हम कैसे एक दूसरे में फंसाते हैं। ये देखते ही ये एक दूसरे में फंस जाते हैं और ये हम टच करेंगे, ये टच होने के साथ साथ ये इसके अंदर फंस जाते हैं। तो इस तरह से लोग हमको गुमराह करके एक दूसरे में फंसा देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें अलग कहीं नहीं जाना है और हम जगह जगह अपनी अपनी सभाएं करते, अपने अपने भाषण देते, जबकि हम खेती ही लोग हैं। इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए। जब तक हम मिलेंगे नहीं, मजबूत नहीं हो सकते। आप देखिए कि ये देखिए, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये एक दूसरे में जुड़े हैं। ये हमारा सबसे ये अनुरोध है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, पैर पकड़ के उसे नीचे घसीटने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।